कल आपका क्लास 12th इंग्लिश का बोर्ड पेपर है और क्या ग्रामर की ये 8 मार्क्स आपको टेंशन दे रहे हैं, तो टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। आज की ये सुपर वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पिछले 5 सालों के सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस और 2026 के ऑफिशियल मॉडल पेपर की ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको देखते ही याद हो जाएंगी। आपको कोई पेन कॉपी लेने की जरूरत नहीं है, बस अगले कुछ मिनट अपनी स्क्रीन पर पूरा ध्यान रखो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए 8 मार्क्स को एकदम पक्का करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 अकेडमी पर। कि इस वीडियो में जो फर्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है वॉइस चेंज, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। ठीक है, रिपीटेड पैटर्न्स क्या कहते हैं, तो बोर्ड सिंपल सेंटेंसेस कभी नहीं पूछता है। सबसे ज़्यादा वो इंपेरेटिव जिसमें आदेश हो, ऑर्डर या रिक्वेस्ट हो, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, या हु वाले क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या है, बेस्ट वे टू सॉल्व, हमारा परफेक्ट ट्रिक क्या बनेगा वो देखते हैं। तो ट्रिक नंबर 1 क्या है, देखिए ऑर्डर वाले क्वेश्चन के लिए हम कर रहे हैं। अगर आदेश है ना, ऑर्डर है, जैसे शट द डोर, तो क्या करना है अपने को, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होगा, लेट पहले आ जाएगा, लेट के बाद अपने को लगाना है जो भी ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बी, फिर क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म वहाँ पे लगाना है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं जो कि आपके मॉडल पेपर में इस साल पूछा गया, शट द डोर्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेट आ गया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट में क्या है यहाँ पे, दी डोर्स, तो दी डोर्स आ गया। उसके बाद अपने को लगाना है बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो शट का शट हो गया, तो क्या हो जाएगा, लेट दी डोर्स बी शट। ठीक है, सेकेंड नंबर के ट्रिक पे आते हैं। रिक्वेस्ट वाले अगर सेंटेंस आते हैं तब क्या करना है अपने को, देखिए अगर प्लीज़ लगा है तो प्लीज़ को पूरा क्या कर देना, काट दो, उसकी जगह से हटा दो उसको। ठीक है, भगा दो वहाँ से। करना क्या है उसकी जगह पे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज़ की जगह पे प्लीज़ को भगा दो वहाँ से और लिखना है अपने को यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद लिख के पूरा सेंटेंस जस का तस उतार देना है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ पे, प्लीज़ लेंड मी योर पेन, है ना, पेन मांग रहे हैं वो, तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ जो है उसकी जगह पूरा हटा के क्या कर दिया हमने, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद आगे लैंड, लैंड हो गया, उसके बाद मी यूर पेन, जिसका तस हमने लिख दिया। तो ये था हमारा ट्रिक नंबर 2। ठीक है, ट्रिक नंबर 3 पे आते हैं, हु वाले सेंटेंस। तो क्या हो जाता है, हु को सबसे पहले बाय हुम से हमको क्या कर देना है, चेंज कर देना, बदल देना है। उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर क्या अपने के क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, वर्ब का लास्ट में अपने को वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सारे प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो ध्यान से देखिएगा। हु रोट दिस लेटर, तो अपने को क्या करना है, हु की जगह पे लगाना है बाय हुम। ठीक है, ये पास्ट टेंस में तो लग गया वॉज, उसके बाद क्या आ जाएगा, दिस लेटर, और यहाँ पे रोट जो था है ना, उसका हमको थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, राइट, रोट और रिटर्न होता है, तो लास्ट में रिटर्न। ये आप याद रखिएगा जो फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, बस इतना कर लो। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वॉइस से, 1 से 2 नंबर आपका एकदम फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो पे आप पहली बार आए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल अभी सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करिए। हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है द नरेशन। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में अपने को चेंज करना है। रिपीटेड पैटर्न्स क्या आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल ट्रूथ जो कभी बदला नहीं जा सकता, उस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ट्रिक नंबर 1, अगर क्वेश्चन आया है, सेंटेंस आ रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ वाला, है ना, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी सेंटेंस जो है, फैक्ट जो सच्चाई है ना, तो उसे बिल्कुल मत छेड़ो, उसको छेड़ना ही नहीं है। टेंस चेंज नहीं होगा, जस का तस वो रहेगा, बस दोनों सेंटेंस के बीच में डेट लगाकर जोड़ दो, खत्म काम। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 1 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द टीचर सेड एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस से, तो क्या होता है, ये सॉल्ट फॉर्म करता है। मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये फैक्ट के बारे में बात हो रही है, एक सच के बारे में बात हो रही है, तो कुछ नहीं करना है अपने को। ठीक है, दिस टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा आपको दिखाई दे रहा है, उस वाले सेंटेंस से पहले डैट लगा दीजिए और उसको जस का तस पूरा का पूरा छाप दीजिए, उतार दीजिए। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 पे आते हैं। इंटेरोगेटिव जो सवाल वाले क्वेश्चन मार्क वाले जो आपको सेंटेंस मिलेंगे, अगर सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब जैसे डिड हो गया, हैव हो गया, कैन हो गया, इज हो गया, आर से शुरू होते हैं, तो सेड टू को काटकर अपने को क्या लिखना है, आस्ट लिखो। ठीक है, कॉमा हटाकर इफ़ या वेदर लगाओ और अंदर के सेंटेंस को सीधा सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, चुपचाप इसको लिख दो। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ही सेड अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये फिर से वही वाला हो गया हमारा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाला क्वेश्चन हो गया, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इंटेरोगेटिव वाला, है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द स्ट्रेंजर सेड टू मी हैव यू लॉस्ट योर वे, तो क्या हो जाएगा, द स्ट्रेंजर सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी। ठीक है, इफ़ आ जाएगा, इफ़ लगेगा ही लगेगा, यहाँ पे मैंने बताया है, इफ़ लगाइए या वेदर लगाइए। उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा आई। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब, तो हो जाएगा हैड
क्योंकि ये पास्ट टेंस के बारे में बात चल रही है। उसके बाद आएगा लॉस्ट माई वे। डन, बस इतना कर लो, 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। तो हमारा थर्ड टॉपिक है रिप्लेस इफ विथ अनलेस। ठीक है, कंडीशनल जो होती हैं चीज़ें, ठीक है, गुंडा रूल में भी हमने इसके बारे में देखा था। तो क्या होता है रिपीटेड पैटर्न, क्या बोल रहे हैं, या तो इफ नॉट हटाकर आपको अनलेस लगाना है ना, या उसका उल्टा करना है। उल्टा मतलब अनलेस को हटा के इफ नॉट लगाना होता है। ठीक है, चलिए बेस्ट वे इसको सॉल्व करने का क्या होता है, अनलेस का मतलब ही होता है इफ नॉट, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर अनलेस लगाना है तो शुरू का इफ हटाओ और सेंटेंस के अंदर जो नॉट है ना, नॉट है, जैसे उसके साथ अगर डू लगा है, डज लगा है, तो उसको आपको हटा देना है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर डज नॉट हटाया है तो आने वाले आगे में जो आपको वर्ब मिलेंगे उसमें एस या ई एस आपको लगाना नहीं भूलना है। दूसरे हिस्से को बिल्कुल टच नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हम देख रहे हैं इफ़ यू कैन नॉट ओबे मी यू हैव टू क्विट। इफ़ हटाना है और कैन नॉट में से नॉट हटा देना है, तो इनकी जगह पे हो गया अनलेस, यू का यू कर दिया हमने लिख दिया, उसके बाद ओबे मी यू हैव टू क्विट। डन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इफ़ और नॉट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, तो इफ़ और नॉट हटा के क्या हो जाएगा अनलेस, उसके बाद क्या बचा आई एम, तो आई एम इन्वाइटेड का इन्वाइटेड, आई विल नॉट गो टू दी पिकनिक। डन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आई वॉन्ट पे इट इफ़ ही डज नॉट स्पेंड मी द बिल अगेन। ठीक है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट पे इट, इफ़ यहाँ पे नॉट है तो इसकी जगह पे आ जाएगा क्या अनलेस, उसके बाद क्या बचा ही डज, तो ही, ठीक है, डज हटेगा तो क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे वर्ब रहेगा उसमें एस लग जाएगा, तो सेंड्स मी द बिल अगेन। डन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ टू या सो डैट। ठीक है, रिपीटेड पैटर्न्स क्या बोलते हैं, सो डैट को हटाकर टू लगाने का पैटर्न हर साल अल्टरनेट घुमाता रहता है ये। अब बेस्ट वे क्या होता है इसको सॉल्व करने का वो देख लेते हैं। ट्रिक क्या कहता है, सेंटेंस में सो जो कि छोटा है की जगह पे अपने को बड़ा लगाना है, मतलब टू लगाना है। उसके बाद जहाँ पे डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या विल नॉट बी एबल टू लिखा है उस पूरे हिस्से को काट देना है, उसकी जगह छोटा सा टू लगाओ और आगे का बचा हुआ जो भी चीज़ है, ठीक है, उसमें काम वर्ब को लिख दो। जैसे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ही इज़ सो टायर्ड डैट ही विल नॉट बी एबल टू वॉक। मॉडल पेपर में आया क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ का ही इज़, ठीक है, सो यहाँ से हट जाएगा, उसकी जगह पे आ गया टू, टायर्ड आ जाएगा मतलब वर्ब आ गया, उसके बाद ही विल नॉट बी एबल टू, ये सारी चीज़ें एबल टू यहाँ तक इसको काट दो, बचेगा क्या टू वॉक। ठीक है, इसकी जगह पे हमने टू लगाया है बस, और ये वाला टू हट गया है। ही विल नॉट बी एबल टू की जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग गया यहाँ पे टू लग गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, 1 नंबर आपके एकदम कंफर्म हो जाएंगे। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अभी जाके कमेंट में लिखिए इंग्लिश में 75 आउट ऑफ 75। डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ही इज़ सो वीक डैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ सो की जगह पे आ गया टू, वीक का वीक मतलब ये क्या हो जाएगा आपका वर्ब। ठीक है, उसके बाद देखिए डैट ही कैन नॉट वर्क, डैट ही कैन नॉट वर्क, इस पूरे सेंटेंस की जगह पे चुपचाप लगा दो क्या टू। यहाँ पे वर्क नहीं, वर्क तो वर्ब हो गया तो वर्ब रहेगा, इसकी जगह पे आ गया ही कैन नॉट, डैट ही कैन नॉट की जगह पे आ गया टू, वर्क का वर्क हो गया एनी मोर। डन। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। द डोर इज़ टू हाई फॉर द बेबी टू रिच। ठीक है, रिवर्स केस है यहाँ पे टू आया हुआ है, इसकी जगह पे अपने को क्या करना है सो और डैट लगाना है, तो उल्टा कर देते हैं। द डोर इज़ सो हाई, ठीक है, टू की जगह पे सो आ गया, हाई डैट लगाना है सो डैट में तो डैट हो गया। द बेबी टू रिच, द बेबी कैन नॉट रिच। हम जानते हैं कि अगर टू से हम सो डैट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वर्ब के साथ या हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगेगा, नॉट लगेगा ही लगेगा, है ना। आराम से इसको स्क्रीन को पॉज करके ये जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ उसको देखिए और इम्प्लीमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। हमारा टॉपिक है नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सुन एज। ठीक है, रिपीटेड पैटर्न क्या कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन 8 मार्क्स के फॉर्मेट में सबसे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बेस्ट वे क्या है इनको सॉल्व करने का, तो इसको 3 स्टेप के ट्रिक में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एज सुन एज को काट के वहाँ पे क्या करना है अपने को नो सूनर लिखना है। ठीक, उसके तुरंत बाद वाले वर्ब में या वर्ब से हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना है। अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, एस और ई एस लगा है, ठीक है, तो वहाँ से डज निकल जाएगा। अगर वर्ब पास्ट में है, सेकंड फॉर्म में है, तो वहाँ से डीड निकलेगा। ठीक है, जब डीड या डज निकल जाए तो वर्ब का नॉर्मल जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो कर दो। अब इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा, और क्या बोल रहा है देखिए, दोनों सेंटेंस के बीच में जहाँ पे कॉमा लगा है वहाँ पे देन लगा दो, बस खत्म। चलिए यहाँ पे देखते हैं,
क्या लिखा है यहाँ पे, एज सुन एज वी हर्ड दी गन शॉट वी रश टू द स्पॉट, ये मॉडल पेपर में लिया हुआ है। तो एज सुन एज की जगह पे क्या आ जाएगा, नो सूनर, और हम जानते हैं यहाँ पे क्या लगाना है अपने को, डिड लगाना है, पास्ट टेंस में था तो ठीक है, डिड लग गया। उसके बाद हम लिखेंगे वी, और जो यहाँ पे वर्ब था उसका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा वी हियर द गन शॉट। उसके बाद कॉमा की जगह पे अपने को लगाना है देन, उसके बाद जस का तस लिख दो, वी रश टू द स्पॉट, खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एज सुन एज द सन राइजेस डार्कनेस डिसअपियर्स, तो एज सुन एज की जगह पे नो सूनर आ गया। ठीक है, सन राइजेस, यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब में एस लगा है तो डज लग जाएगा यहाँ पे, डज दिस सन, अब राइजेस था तो राइज हो गया फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, देन कॉमा की जगह पे आ गया देन, उसके बाद जस का तस लिख दीजिए, डार्कनेस डिसअपियर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नो सूनर डिड आई टेक अ डोज ऑफ मेडिसिन देन दी स्टार्टेड फीलिंग बेटर। अब ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया, उल्टा। तो नो सूनर की जगह पे क्या आ जाएगा, एज सुन एज। ठीक है, डिड है यहाँ पे और यहाँ पे आई टेक है, डिड है पास्ट टेंस है तो आई टुक हो जाएगा। ठीक है, अ डोज ऑफ मेडिसिन, तो अ डोज ऑफ मेडिसिन, डेट की जगह पे लग जाएगा कॉमा, उसके बाद की चीज़ों को जस का तस लिख दीजिए, आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर, डन। इस वीडियो का 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रिलेटिव क्लॉज का, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1-2 नंबर के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, कंबाइनिंग सेंटेंसेस विथ हु या विथ से करते हैं। रिपीटेड पैटर्न्स क्या कहते हैं, 2 अलग अलग सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उनको जोड़ के एक सेंटेंस बनाना होता है। इनको करने का बेस्ट ट्रिक क्या होता है, ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 1। अगर दोनों सेंटेंस में किसी इंसान की बात हो रही है तो दोनों के बीच का फुल स्टॉप हटा देना है, और दूसरे सेंटेंस के शुरू का वर्ड ही शी दे को हटा देना है, और ठीक वहाँ पे हु लगाकर दोनों को जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं, राम इज़ अ पोस्टमैन ही डिलीवर्स लेटर्स, तो राम इज़ अ पोस्टमैन, हमने फुल स्टॉप को हटा के क्या कर दिया वहाँ पे हु, और उसके बाद ही सी इट जो भी रहेगा वो हट जाएगा, उसके बाद वाले सेंटेंस को जस का तस लिख दीजिए, डिलीवर्स लेटर्स, डन। और आगे, ये तो किसी इंसान के बारे में बात हो रही थी, अगर बात किसी चीज़ या जानवर की हो, थिंग या एनिमल की हो रही है, तो हु की जगह विच या डेट लगाओ और दूसरे सेंटेंस का इट या दिस को हटा दो। जैसे यहाँ पे देखते हैं, आई बॉट अ कार यस्टरडे इट इज़ ब्लू इन कलर, तो लिखेंगे आई बॉट अ कार यस्टरडे, ठीक है, फुल स्टॉप तो विच लग जाएगा, इट हट जाएगा, इज ब्लू इन कलर, डन। 3rd, कविता फाउंड द मिसिंग कीज, ठीक है, चेंज द रिलेटिव क्लॉज। अब यहाँ पे चेंज करना है, ये पहले से क्या कर दिया है, चेंज अपने को करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, कविता फाउंड द कीज, डन, उसके बाद लग जाएगा क्या, विच वर मिसिंग, बस इतना ही करना है आपको, 2 नंबर पक्के। वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारी चीज़ों को, हमारी मेहनत को थोड़ा सा अप्रिसिएशन आपकी तरफ से मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हमारे 7th नंबर के टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो का। ऑलरेडी सारे टॉपिक यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि किसी में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दिया तो वही होगा, है ना। तो हमारा 7 टॉपिक क्या है, पिक आउट, हमको पिक आउट करना है, फाइंड आउट निकालना है वहाँ से छोड़ के, ढूंढ के नॉन फाइनाइट वर्ब या क्लॉज, है ना। ये सुपर टॉपिक है आपका। कैसे आएंगे क्वेश्चन, रिपीटेड पैटर्न क्या कहते हैं, या तो नॉन फाइनाइट वर्ब ढूंढने बोलता है या क्लॉज पहचानने बोलता है। 1 नंबर के लिए सबसे आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखिए ट्रिक नंबर 1, नॉन फाइनाइट वर्ब, सेंटेंस में ऐसी चीज़ें ढूंढो जिसके आगे या तो टू लगा हो, है ना, जैसे टू गो, टू प्ले, या जिसमें आईएनजी लगा हो, ठीक है, पर वो मेन वर्ब ना हो, जैसे रीडिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, वही आंसर होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे हम देखते हैं, आई लाइक रीडिंग बुक्स, पिक आउट दी नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो देखिए टू लगा है क्या, टू तो नहीं है यहाँ पे, आईएनजी वाला कोई वर्ड दिख रहा है क्या, यस, रीडिंग दिख रहा है, तो यही आपका नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, डन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ट्रिक, दूसरा ट्रिक एक बार देख लेते हैं, एडवर्ब क्लॉज के लिए, जो हिस्सा समय, टाइम या कंडीशन बताए, एज सुन एज या व्हेन या इफ, अनलेस से शुरू हो, वही एडवर्ब क्लॉज होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एज सुन एज द बस अराइव्ड द चिल्ड्रन रश टू बोर्ड इट, पिक आउट द एडवर्ब क्लॉज। ये आएगा 1 नंबर में, बहुत सिंपल से, ठीक है, तो कहाँ पे आ जाएगा, एज सुन एज द बस अराइव्ड, ये आपका हो जाएगा क्या, एडवर्ब क्लॉज, डन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, व्हाट ही टोल्ड मी वॉज अ लाई, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज। यहाँ पे क्लॉज किस टाइप का वो बताना है, ये मॉडल पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका नाउन क्लॉज, डन। वीडियो कल के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो कंफर्म है कि 8 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ऐसी बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज पेपर।
पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।